इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आज आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिस्ट्री सब्जेक्ट इतिहास सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो डीवी के लिए कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। अब डीवी से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, वो कब से आपके शुरू होने जा रहे हैं और इस एग्जाम के रिजल्ट में कट ऑफ है वो कितनी रही है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी आयोग और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी अपडेट आती है, चाहे मास्टर प्रश्न पत्र को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो या डीवी को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। और इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आज की डेट में ये आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 29 अक्टूबर 2025 की डेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत हिस्ट्री विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय की लिखित परीक्षा क्रमशः दिनांक 26/6/2025 और 27/6/2025 को आयोजित की गई। यानी कि आपको मालूम है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो पेपर है वो 26 जून और 27 जून को आयोजित किया गया था, जिसमें फर्स्ट पेपर है वो 26 जून को आयोजित किया गया और सेकंड पेपर है वो आपके 27 जून को आयोजित किया गया। उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले स्टूडेंट को विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 279 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब इन 279 स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरने हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले स्टूडेंट की सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से, यानी कि ये 279 कैंडिडेट के जो रोल नंबर जारी किए गए हैं इन्हें डीवी के लिए बुलाया गया है। और ये चयन सूची वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रूप से सफल स्टूडेंट की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग द्वारा जारी की जाएगी। यानी कि अब इन 279 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि फाइनल सिलेक्शन किन स्टूडेंट का हुआ है। आगे लिखा हुआ है उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट में जाओगे, फिर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, उसके बाद अप्लाई नाउ पर चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। यानी कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन भरना है और ये कब से लिंक एक्टिव होगा उसको लेकर आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा 4 नवंबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक लिंक खोला जाएगा। यानी कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जो कि 4 नवंबर 2025 को आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म का, और वो 10 नवंबर 2025 तक रात को 11:59 बजे तक आपका लिंक है वो एक्टिव रहेगा। इस बीच आप अपना कभी भी स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हैं। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधी विभाग द्वारा ही की जाएगी। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आयोग नहीं करवाएगा बल्कि विभाग करवाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा, और उसको लेकर अलग से सूचना दी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। यानी कि आप एक बार स्क्रूटनी फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट निकालना है और 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है और उसके बाद आपको उसको संभाल कर रखना है और संबंधित विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक समय वो स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र में समस्त मूल दस्तावेज और स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हुए। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जब भी आपको डेट, समय और स्थान दिया जाएगा उस समय आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उस समय जो जो दस्तावेज आपने वहाँ पर उल्लेख किए हैं, चाहे वो आपने अपनी कैटेगरी का उल्लेख किया हो, शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया हो, जिस भी दस्तावेज का आपने वहाँ पर जिक्र किया हो वो सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी स्वयं सत्यापित प्रतियों द्वारा लेके जाने हैं। इसके अलावा 2 प्रतियों में आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना है। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्रवाई संपादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा द्वारा अलग से कोई सूचना स्टूडेंट को प्रेषित नहीं की जाएगी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, कहाँ पर होगा, वो सब सूचना आपको विभाग द्वारा ही दी जाएगी। विभाग द्वारा फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2024 के उक्त विषय हिस्ट्री के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर स्टूडेंट को अपात्र माने हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा। यानी कि जब विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा उस समय अगर डीवी आपने नहीं करवाया तो आगे की पात्रता पर आपके लिए विचार नहीं किया जाएगा।
स्टूडेंट की पात्रता की जांच और विज्ञापन की शर्तों के नियम के अनुसार ही की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने पर स्टूडेंट की पात्रता रद्द की जाएगी। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो जो आपसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगे जाएंगे वो आपको दिखाने होंगे। अगर आपने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया है तो आपसे वापस से एक और चांस दिया जाएगा, उसमें भी अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। आगे लिखा हुआ संबंधित विभाग से दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र स्टूडेंट की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित स्टूडेंट के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किए जाएंगे। यानी कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद विभाग ये सभी जो भी आज कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इन सभी कैंडिडेट की सूची वापस से आयोग को भेजेंगे। उसके बाद आयोग है वो फाइनल रिजल्ट निकालेगा और फिर आयोग वापस से नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को वापस से लिस्ट भेज देगा। अब कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में भी बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जनरल और फीमेल इन दोनों की जो कट ऑफ है वो सेम रही है, 255.56 रही है। विडो की कट ऑफ रही है 190.17। इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल में रही है 202.05 और जनरल फीमेल की बात करें तो इसमें कट ऑफ रही है 166.70। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी कैटेगरी एसटी कैटेगरी। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 184.08, जनरल फीमेल की कट ऑफ रही है 167.40। क्या आपके पीडीएफ में रोल नंबर है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 242.83, जनरल फीमेल की कट ऑफ रही है 235.52। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की और विडो की कट ऑफ है वो सेम रही है 200.18। इसके बाद आप देख सकते हैं ये विडो की नहीं है, ये फीमेल की है, गलती से लिख लिया होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 212.86, जनरल फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो 191.57 रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन में पीएच में आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल बीएलवी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 178.78, बीएलवी कैटेगरी की कट ऑफ रही है 168.16। इसके बाद ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी इनकी कट ऑफ रही है 170.09। अब आपको जहाँ भी पी देखने को मिल रहा है, आपने देखा होगा स्टूडेंट के रोल नंबर देखने को मिले थे, उसमें आपको कहीं पर पी देखने को मिला था। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो पी दे रखा है इस पी का मतलब हुआ प्रोविजनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे विस्तार से बताया गया है कट ऑफ के बाद कि पी से तात्पर्य प्रोविजनल से है और एनए से तात्पर्य है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर सर्विस रूल। यानी कि जिनकी कट ऑफ के आगे एनए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ एनए लिखा हुआ है, यहाँ एनए लिखा हुआ है, यहाँ एनए लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उतने क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट बोर्ड आयोग को मिले नहीं हैं। जो रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मिले नहीं है, इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है एनए यानी कि नॉट अवेलेबल। आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन दिनांक 25 अक्टूबर 2024 में उल्लेखित ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 294 स्टूडेंट को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि इस परीक्षा के लिए 294 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। अगर उनके कट ऑफ से ज़्यादा भी नंबर क्यों ना हो तो भी उनका रिजल्ट अयोग्य किया है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है। अब यानी कि आप अगर पेपर फर्स्ट का देख लो 75 क्वेश्चन का 10% 7.5 के 8 मान के चलिए, और सेकंड पेपर में अगर आपके 150 क्वेश्चन थे तो उसके 10% हुए 15 क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर के जितने भी आपने पेपर में, चाहे वो 150 हो, 100 हो, 75 हो, जितने भी क्वेश्चन हो उसके 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में आप गोले नहीं भरते हो, आपको नहीं आता, खाली छोड़ रहे हो, आप एक भी गोला नहीं भर रहे हो, उस कंडीशन पर आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाता है। और 10% से कम यानी कि अगर जैसे 150% है तो उसके 10% 15 तो 15 से कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन 1 तिहाई के हिसाब से नंबर भी काट लिया जाता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते, नेगेटिव से बचना चाहते हैं, तो जो 5 ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न का होता है उसमें गोला कर देना, जिससे ना तो आपका नंबर कटते हैं और नहीं आपका रिजल्ट रिजेक्ट
किया जाता है। तो ये इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।